हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो चलिए एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जी फिजिक्स विद आरोहित में। तो आज का ये हमारा जो लेक्चर है क्लास 9th का चैप्टर 8 का थर्ड लेक्चर होने वाला है। और आज की इस लेक्चर में हम लोग आगे का सिलेबस करने वाले हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने चैप्टर 8 का सिलेबस देखे थे कि हमको कौन कौन सा टॉपिक, कितना सारा टॉपिक कवर करना है। ओके, तो ये सारा चीज़ हम लोग इससे पहले वाले लेक्चर में देख चुके हैं और हम लोग टॉपिक भी स्टार्ट कर चुके थे। तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है 4th नंबर का टॉपिक है, जिसका नाम है टर्म्स फॉर डिस्क्राइबिंग द मोशन ऑफ अ बॉडी। कोई भी बॉडी है तो उसकी मोशंस को डिफाइन करने के लिए कौन कौन सा पॉइंट आपको जानना चाहिए, तो उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसको अगर समझ जाएंगे तो आगे का जो टॉपिक है उसको समझने में बहुत ईजी होगा। तो कौन कौन से ऐसे टर्म्स हैं जिसको हम लोग को जानना बहुत ज़रूरी है किसी भी बॉडी के मोशंस को डिफाइन करने के लिए। तो सबसे फर्स्ट टर्म है वो है रेफरेंस पॉइंट। क्या है सबसे फर्स्ट? रेफरेंस पॉइंट। तो रेफरेंस पॉइंट होता क्या है इसको देख लेते हैं एक बार। अ रेफरेंस पॉइंट इन फिजिक्स इज अ पॉइंट इन स्पेस। फिजिक्स में रेफरेंस पॉइंट जो है किसी भी रीजन का या किसी भी स्पेस का या किसी भी क्षेत्र का एक पॉइंट होता है। रिगार्डलेस ऑफ द टाइप ऑफ जियोमेट्री दैट यू आर यूजिंग दैट स्टे स्टिल एंड डज नॉट रिमूव। जिस पॉइंट के थ्रू जियोमेट्रिकली हम लोग ये बता सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी बॉडी वहाँ पर अपने पोजीशंस पर खड़ा है कि नहीं, कि वहाँ से चला गया है, या वो चला गया है तो कितनी दूर गया है या कितना दूर पहुँचा है। ये सारा चीज़ को हम लोग किसके थ्रू डिफाइन करते हैं? रेफरेंस पॉइंट के थ्रू। ओके, आई होप समझ में आया होगा। इसी को हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, a fixed point or object with respect to which the change of position of a given object is observed or measured is called reference point या origin point। reference point को एक और नाम से जाना जाता है जो कि है origin point। तो reference point या origin point क्या होता है? एक fixed point होता है, ओके, या एक पोजीशन होता है जिसके थ्रू हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है या उसकी कंडीशन है उसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं इस पॉइंट के थ्रू। ओके, आई होप ये पॉइंट समझ में आया होगा। अगर अभी भी नहीं समझ में आया होगा तो आगे एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं कि रेफरेंस पॉइंट क्या होता है। आगे एग्जांपल लिखा हुआ है, लेट अस अज्यूम, चलिए हम लोग विचार करते हैं या मान लेते हैं, दैट अ स्कूल इन विलेज इज़ 2 किलोमीटर नॉर्थ। जो स्कूल है वो गाँव से 2 किलोमीटर की दूरी पर है और किस डायरेक्शन में है? नॉर्थ डायरेक्शन में है। ऑफ द रेलवे स्टेशन, कहाँ से? रेलवे स्टेशन से। वी हैव स्पेसिफाइड द पोजीशन ऑफ द स्कूल विथ रिस्पेक्ट टू द रेलवे स्टेशन। तब हम लोग स्कूल की पोजीशंस को स्पेसिफाइड करेंगे या डिफाइंड करेंगे। तो किसके रिस्पेक्ट में डिफाइंड करेंगे? रेलवे स्टेशन के रिस्पेक्ट में। इन दिस एग्जाम्पल द रेलवे स्टेशन इज द रेफरेंस पॉइंट। तो यहाँ पर रेलवे स्टेशन हमारा क्या हो जाएगा? रेफरेंस पॉइंट होगा। क्यों? क्योंकि रेलवे स्टेशन से कंपेयर करके ही हम लोग अपनी स्कूल की दूरी को बता पा रहे हैं कि रेलवे स्टेशन से मेरा घर जो है 2 किलोमीटर पर है। ओके, तो रेलवे स्टेशन क्या हो जाएगा? रेफरेंस पॉइंट। चलिए एक और एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे कि ये एक रोड है, ओके, यहाँ पर बस जा रही है और इस बस में कोई इंसान बैठा हुआ है। यहाँ पर एक बाइक है और इस बाइक में कोई इंसान जो है ट्रैवल कर रहे हैं। तो इन्हें अपनी स्पीड बतानी है इस आदमी के रिस्पेक्ट में। तो वो कैसे बताएगा? तो ये कंपेयर करेंगे अपनी स्पीड को बस के रिस्पेक्ट में। ओके, ये अपनी स्पीड को कंपेयर करेंगे बस की स्पीड से। ओके, तो यहाँ पर बस क्या हो जाएगा? रेफरेंस पॉइंट हो जाएगा। चलिए एक और एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे कि ये घर है, जैसे कि यहाँ पर एक घर है। अब कोई इंसान जो है यहाँ से निकला और यहाँ पर क्या है? इनका स्कूल है। यहाँ पर क्या है? स्कूल है। ओके, जैसे ये घर से निकलेगा और स्कूल और घर के बीच में सेंटर पॉइंट पे पहुंचा है, तो ये अपने आप को क्या बोलेंगे? और ये जो सेंटर पॉइंट है इनके घर से कितना दूर पर है? 2 मीटर पर है। तो ये किसी को बताएगा अपना पोजीशंस, तो क्या बोलेंगे? ये लड़का जो है अपने घर से कितनी दूरी पर निकल चुका है? 2 मीटर के डिस्टेंस पर निकल चुका है। तो ये अपना पोजीशंस को किस पॉइंट से मेजर कर रहे हैं? अपने घर से। तो इसके लिए इसका घर क्या हो जाएगा? रेफरेंस पॉइंट हो जाएगा। ओके, आई होप अब आप लोग को समझ में आया होगा कि रेफरेंस पॉइंट या ओरिजिन पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जिससे कंपेयर करके हम किसी भी बॉडी के मोशंस को डिफाइन कर सकते हैं या उसकी पोजीशंस को डिफाइन कर सकते हैं कंपेयर करके। ओके, तो ये रहा रेफरेंस पॉइंट का कॉन्सेप्ट।
किसी भी बॉडी के मोशंस को डिफाइन करने के लिए जो दूसरा टर्म्स की ज़रूरत पड़ती है वो है पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है इसको देख लेते हैं। इफ़ एन ऑब्जेक्ट कवर्स डिस्टेंस मच ग्रेटर दैन इट्स डायमेंशन, लेंथ, ब्रेथ etc, देन द ऑब्जेक्ट इज टर्म्ड एज पॉइंट ऑब्जेक्ट। यहाँ पर बोलने का मतलब ये है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है जो डिस्टेंस ट्रैवल करता है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंस को ट्रैवल करता है या कवर करता है, तो उस डिस्टेंस का जो लेंथ या ब्रेथ है, लेंथ या ब्रेथ जो है बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा होती है उस बॉडी के डायमेंशन के कंपैरिजन में। ओके, एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, कोई भी ऑब्जेक्ट है वो जिस डिस्टेंस को ट्रैवल करता है उस डिस्टेंस का वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है किसके कंपैरिजन में, उस बॉडी के डायमेंशन के कंपैरिजन में। उस बॉडी का डायमेंशन बोलने का मतलब उस बॉडी के लेंथ या ब्रेथ से मतलब है। तब हम लोग उस ऑब्जेक्ट को क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑब्जेक्ट बोलेंगे उस कवर्ड डिस्टेंस के कंपैरिजन में। इसी को हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, इफ़ द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इज़ मच ग्रेटर। कोई भी ऑब्जेक्ट जो है जो डिस्टेंस को ट्रैवल करता है या कवर करता है वो बहुत ज़्यादा वैल्यू होता है, बहुत ज़्यादा होता है कंपेयर दैन द साइज ऑफ द बॉडी। इसके कंपैरिजन में, बॉडी के कंपैरिजन में। तब उस बॉडी या ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या कंसिडर कर सकते हैं, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसिडर कर सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास ये ट्रेन है, क्या है ये एक ट्रेन है, और ये ट्रेन जो है रेलवे ट्रैक से कहाँ जा रही है, कहीं भी जा रही है। जैसे कि हम लोग मान लेते हैं ये एक स्टेशन है और ये दूसरे स्टेशन तक जाता है, तो दूसरा स्टेशन की जो दूरी है यहाँ पर 150 किलोमीटर है। तो यहाँ पर ट्रेन का साइज़ देखो और इसका डिस्टेंस देखो, तो अगर 150 किलोमीटर का डिस्टेंस का कंपैरिजन हम लोग बॉडी के साइज़ से करें तो बॉडी का साइज़ क्या होगा इसके कंपैरिजन में, पॉइंट साइज़ का होगा। ओके, आई होप ये भी आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए एक और एग्जांपल दे देता हूँ मैं। जैसे कि हम लोग कंसिडर कर लेते हैं, हम एक कार में ट्रैवल कर रहे हैं। ओके, हम लोग एक कार में ट्रैवल कर रहे हैं और इस कार में हम लोग बैठे हैं। मैं कंसिडर कर लेता हूँ ये कार का कुछ ना कुछ साइज होगा, कुछ ना कुछ लेंथ होगा, कुछ ना कुछ ब्रेथ होगा। अब इस कार से हम लोग कहाँ गए, मुंबई से कहाँ गए, कंसिडर कर लो हम लोग गुजरात गए हैं। कहाँ गए हैं, गुजरात गए हैं। तो यहाँ से मुंबई से गुजरात का जो डिस्टेंस है इसको हम लोग कंसिडर कर लेते हैं 435 किलोमीटर। ठीक है, 4350 किलोमीटर कंसिडर कर लेते हैं। तो यहाँ पर कार का साइज़ देखो, लेंथ और ब्रेथ, और डिस्टेंस को देखो कितना है। अगर दोनों में हम लोग कंपैरिजन करेंगे तो कार का साइज़ क्या होगा, बहुत छोटा। ये एक पॉइंट साइज़ है, किसके कंपैरिजन में, डिस्टेंस के कंपैरिजन में। तो उसी को यहाँ पर बताया गया है कि पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा जो डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं तो जो ट्रैवल डिस्टेंस है उसका वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है ऑब्जेक्ट के डायमेंशन के कंपैरिजन में। ऑब्जेक्ट का डायमेंशन मतलब उसका लेंथ या ब्रेथ हो सकता है। तो आई होप ये भी आप लोग को समझ में आया होगा। यहाँ पर एक ऑफिशियली एग्जाम्पल लिखा हुआ है, इसको आप लोग अपने नोट्स में राइट डाउन कर सकते हो। यहाँ पर जो मैं एग्जाम्पल बताया ये जनरल एग्जाम्पल है, यहाँ पर स्टैंडर्ड एग्जाम्पल लिखा हुआ है, इसको देखते हैं। ये NCERT से लिया हुआ है। व्हेन स्टोन इज थ्रो इन स्पेस, स्टोन इज कंसिडर्ड एज पॉइंट मास। जब हम लोग किसी पत्थर को कहाँ पर फेंकते हैं, आकाश में, स्पेस पर फेंकते हैं, तो यहाँ पर स्टोन को हम लोग क्या कंसिडर कर सकते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसिडर कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि स्पेस का लेंथ और ब्रेथ या एरिया बोल सकते हैं ये बहुत ज़्यादा है। स्पेस क्या है, बहुत बड़ा है, और स्टोन क्या है, बहुत छोटा है, तो इसको हम लोग पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसिडर कर सकते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है, इन द इवेंट ऑफ मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, अर्थ कैन बी ट्रीटेड एज पॉइंट मास। अगर हम लोग अर्थ की मोशंस की बात करें तो अर्थ जो है सन के चारों ओर घूमती है, और हम लोग को पता है सन जो है अर्थ से कई गुना बड़ा है। ठीक है, तो हम लोग सन के कंपैरिजन में अर्थ को एक पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसिडर कर सकते हैं। आई होप ये पॉइंट भी आप लोग को समझ में आया होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन से मतलब क्या समझते हैं, तो इसको दिए हुए फिगर के थ्रू समझ सकते हैं। चलिए एक बार रीड कर देता हूँ। द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ मोशन इज द मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। जो सिंपल मोशन होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, जो सिंपल मोशन होता है एक लाइन में, एक सीधी रेखा में, उसी मोशन को हम लोग बोलते हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन। वी शैल फर्स्ट लर्न टू डिस्क्राइब दिस बाई एन एग्जाम्पल। इसको हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। कंसिडर कर लेते द मोशन, कंसिडर द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलॉन्ग अ स्ट्रेट पाथ। हम लोग कंसिडर कर लेते हैं एक ऑब्जेक्ट है, वो स्ट्रेट लाइन में क्या कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं। द ऑब्जेक्ट स्टार्ट इट्स जर्नी
जर्नी फ्रॉम ओ पॉइंट। और कोई भी ऑब्जेक्ट जो है जो स्ट्रेट लाइन में मूव करती है वो अपना जर्नी कहाँ से स्टार्ट करते हैं, पॉइंट ओ से। जैसे कि इस फिगर में आप लोग को दिखाया हुआ है, पॉइंट ओ से वो अपना जर्नी स्टार्ट करते हैं। विच इज़ ट्रीटेड एज इट्स रेफरेंस पॉइंट। और ये जो ओ पॉइंट है ये रेफरेंस पॉइंट का काम करता है। किसका काम करता है, रेफरेंस पॉइंट का काम करता है। ओके आगे देखते हैं। लेट ए बी सी रिप्रेजेंट द पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट स्टैंड्स। कंसिडर कर लेते हैं यहाँ पर ओ के बाद जो पॉइंट सी है, बी है और ए है, इस ऑब्जेक्ट की पोजीशंस को डिफाइन करते हैं डिफरेंट सिचुएशन में और डिफरेंट कंडीशन में। एट फर्स्ट द ऑब्जेक्ट मूव्स थ्रू सी एंड बी एंड रीच ए। जब ऑब्जेक्ट जो है पॉइंट ओ से चलना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले पॉइंट सी पर पहुँचता है, उसके बाद पॉइंट बी पर, उसके बाद पॉइंट ए पर पहुँचता है। देन इट मूव्स बैक अलॉन्ग द सेम पाथ एंड रीचेस सी थ्रू बी। और जब ये ऑब्जेक्ट जो है या बॉडी जो है या कोई भी आदमी जो है पॉइंट ए से जब वापस आता है तो फिर से बी पॉइंट और सी पॉइंट से होकर गुजरता है। तो इसी मोशंस को या बॉडी को, इसी मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं, मोशन इन स्ट्रेट लाइन कहते हैं। ओके, पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन स्ट्रेट लाइन। तो इस स्ट्रेट लाइन के थ्रू हम लोग किसी भी बॉडी के मोशंस को डिफाइन कर सकते हैं स्ट्रेट लाइन में। आई होप ये पॉइंट भी आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। आज हम लोग जो टॉपिक कवर कर रहे थे वो टॉपिक का नाम है टर्म्स फॉर डिस्क्राइबिंग द मोशन ऑफ अ बॉडी। किसी भी बॉडी को मोशंस करने के लिए हम लोग कौन कौन से टर्म्स की ज़रूरत पड़ती है, तो फर्स्ट रेफरेंस पॉइंट की ज़रूरत पड़ती है, सेकंड पॉइंट ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है और थर्ड होता है मोशन इन स्ट्रेट लाइन की ज़रूरत पड़ती है। अगर ये तीनों चीज़ आप लोग को समझ में आ गया होगा तो आपके लिए ये पूरा चैप्टर ईजी होने वाला है। तो यहाँ पर ये टॉपिक ख़त्म होता है और आपके इस चैप्टर का जो नेक्स्ट टॉपिक है 5 नंबर का टॉपिक है और ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है जिसका नाम है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। क्या है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस को कहा जाता है दूरी, डिस्टेंस को कहा जाता है दूरी और डिस्प्लेसमेंट को कहा जाता है हिंदी में विस्थापन। क्या कहते हैं, विस्थापन। तो चलिए 1 बाय 1 इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। डिस्टेंस क्या होता है, सबसे पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। द लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय द बॉडी और पार्टिकल इन द गिवन इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड डिस्टेंस। कोई भी पार्टिकल है या कोई भी ऑब्जेक्ट है, जब ये मूव करता है तो मूव करने के बाद जिस पाथ को फॉलो करता है, मूव करने के बाद जिस पाथ को फॉलो करता है उसी पाथ को इसका क्या कहते हैं, इस बॉडी का डिस्टेंस कहते हैं। और ये उस डिस्टेंस को दिए गए किसी टाइम में ही कवर करता है या कंप्लीट करता है। ओके, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। आई होप ये पॉइंट समझ में आया होगा। एक बार और रिपीट कर देता हूँ। लेंथ क्या होता है, कोई भी बॉडी जो है जब मूव करती है या मोशन में रहती है तो ये किसी ना किसी पाथ को फॉलो करती है, किसी न किसी टाइम में किसी न किसी पाथ को फॉलो करती है। तो जिस पाथ को फॉलो करती है कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में तो उसी पाथ को क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। और डिस्टेंस जो है कैसी क्वांटिटी है, इट इज़ स्केलर क्वांटिटी एंड डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल। डिस्टेंस जो है एक प्रकार की स्केलर क्वांटिटी है। अब ये स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, तो स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसमें ऑब्जेक्ट के पास केवल मैग्नीट्यूड होता है। क्या होता है, केवल मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन नहीं होता है। इसका मतलब ये है अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है किसी भी डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, मतलब इसका डायरेक्शन फिक्स नहीं है लेकिन डिस्टेंस का कुछ ना कुछ वैल्यू है। डिस्टेंस 2 मीटर हो सकता है, 3 मीटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर डायरेक्शन फिक्स नहीं है। मतलब वो नॉर्थ में भी जा सकता है, साउथ में भी जा सकता है, ईस्ट में भी जा सकता है, वेस्ट में भी जा सकता है। यहाँ पर डायरेक्शन फिक्स नहीं है, लेकिन यहाँ पर मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड मतलब 2 मीटर 3 मीटर ऐसा। ओके, इसलिए डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वान्टिटी है। और डिस्टेंस जो है किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, केवल पाथ के ऊपर डिपेंड करता है। डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल्स। पार्टिकल्स या ऑब्जेक्ट जो है जिस पाथ को फॉलो करते हैं उस पाथ के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है कौन, डिस्टेंस। ओके, ये पॉइंट भी आप लोग को आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं। इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। डिस्टेंस का जो वैल्यू है हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। डिस्टेंस का वैल्यू हमेशा कैसे होता है, पॉजिटिव होता है। तो इस पॉइंट को भी आप लोग याद रखिएगा। इट्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट और ग्रेटर देन 1। अगर हम लोग डिस्टेंस के मैग्नीट्यूड की बात करें, अगर हम लोग डिस्टेंस के मैग्नीट्यूड की बात करें
तो ये हमेशा डिस्प्लेसमेंट के ग्रेटर देन होता है या फिर इक्वल टू 1 होता है। ओके, इट्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट और ग्रेटर देन इट। कंसिडर कर लेते हैं ये डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्टेंस का वैल्यू या तो बड़ा होगा डिस्प्लेसमेंट से या फिर इक्वल होगा। ओके, तो इन दोनों के बीच रिलेशन है, तो ये इसका मैग्नीट्यूड कंसिडर कर लेते हैं। एक चीज़ याद रखना, डिस्टेंस को यहाँ पर डी से डिनोट किया जाता है, किसी किसी बुक में आर से डिनोट किया जाता है, किसी किसी बुक में एक्स से, किसी किसी बुक में वाई से, किसी किसी बुक में जेड से। डिस्प्लेसमेंट को भी इसी से डिनोट किया जाता है। फ़र्क क्या है दोनों में? डिस्प्लेसमेंट में आपको वेक्टर लगा हुआ दिखेगा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट में क्या है, आपको वेक्टर लगा हुआ दिखेगा, डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन होती है, क्योंकि ये आगे हम लोग डिस्प्लेसमेंट में चर्चा करेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक्चुअल में सेम होता है, फ़र्क कितना है, एक स्केलर है और एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो आई होप ये पॉइंट भी आप लोग को समझ में आया होगा। आगे बात करते हैं एसआई यूनिट की। एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर। जो डिस्टेंस होता है इसको किससे मेज़र किया जाता है जी? मीटर से मेज़र किया जाता है। जैसे कि ये एक पॉइंट है ए और ये एक पॉइंट है बी, दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर हम लोग को मेज़र करना हो तो किस में मेज़र करेंगे? मीटर में मेज़र करेंगे। ओके, इट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन। ये तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये एक स्केलर क्वांटिटी है और स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होता है जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन नहीं होता है। डिस्टेंस को डिनोट किससे करते हैं, ये नोटेशन भी मैं बता चुका हूँ। डिस्टेंस नोटेशन सिंपली अल्फ़ाबेट्स लाइक एक्स वाई जेड आर डी एस, ये सभी अल्फ़ाबेट से डिस्टेंस को डिनोट कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, डिस्प्लेसमेंट। तो सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, डेफिनेशन की। द डिफरेंस बिटवीन द फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। कोई भी बॉडी है जब ये चलना स्टार्ट करती है तो जहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं ये उसका इनिशियल पोजीशन होता है। जहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं ये क्या होता है? इसका इनिशियल पोजीशन होता है। अब ये पार्टिकल किसी भी पाथ को फॉलो करता है, तो लास्ट में जहाँ पर रुकता है वहीं इसका क्या होता है? फाइनल पोजीशन होता है। जहाँ पर ये रुकता है यहीं उसका फाइनल पोजीशन होता है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशंस के बीच का डिफरेंस। तो इनिशियल पोजीशंस को हम लोग कंसिडर कर लेते हैं एक्स आई और फाइनल पोजीशंस को हम लोग कंसिडर कर लेते हैं एक्स एफ। तो डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन क्या हो जाएगा? तो डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन हो जाएगा फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं वेक्टर डी इज इक्वल्स टू एक्स एफ माइनस एक्स आई। ओके, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, जहाँ पर एक्स एफ क्या है? फाइनल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है और एक्स आई क्या है? इनिशियल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है। इसी डेफिनेशन को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड द फाइनल पोजीशन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट इन द गिवन इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मोशन है वो किसी भी पाथ को फॉलो करे, उसका जो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन होता है, तो दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को ही क्या कहा जाता है? डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। कोई भी ऑब्जेक्ट है जब वो मोशन करते हैं तो उसका इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशंस के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसी को क्या कहा जाता है? डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। ओके, आई होप ये पॉइंट भी समझ में आया होगा। और डिस्प्लेसमेंट क्या है? एक प्रकार की वेक्टर क्वांटिटी होती है। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, मतलब इसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। इसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि कोई ये आदमी है, अब हम लोग बोल रहे हैं कि ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 2 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। किस डायरेक्शन में? नॉर्थ डायरेक्शन में। तो इसके पास क्या है? डायरेक्शन भी है और क्या है? मैग्नीट्यूड भी है 2 मीटर। ओके, तो इस सिचुएशंस में हम लोग इसके मोशंस को या इससे हमको जो डिस्प्लेसमेंट मिलेगी, हम लोग क्या करेंगे? यही जहाँ से दौड़ना स्टार्ट किया है ये उसका इनिशियल पॉइंट हो जाएगा। यहाँ से 2 मीटर लेंगे, यहाँ से 2 मीटर में एक पॉइंट लेंगे हम लोग, तो 2 मीटर में एक पॉइंट लेंगे तो वो हमको पॉइंट बी मिल जाएगा, इसको हम लोग पॉइंट ए कंसिडर कर लेते हैं। तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसी डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, क्योंकि इसके पास डायरेक्शन है। ठीक है, आगे और एग्जांपल दूंगा मैं, अभी आप लोग बस पढ़ते जाइए। नेक्स्ट है इट डज नॉट डिपेंड ऑन दी पाथ। ये पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता। इससे पहले हम लोग क्या पढ़े थे? डिस्टेंस, और डिस्टेंस जो है पाथ के ऊपर डिपेंड करता है बोले थे, लेकिन ये पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। तो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? तो ये डिपेंड करता है इनिशियल और फाइनल पोजिशंस के ऊपर या फाइनल पॉइंट के ऊपर।
ठीक है, ये जो है किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट के इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशंस के ऊपर डिपेंड करता है, केवल और केवल। और अगर हम लोग इसकी एसआई यूनिट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट का एसआई यूनिट वही होता है जो डिस्टेंस का होता है, दैट मीन्स मीटर। और इसका वैल्यू क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। जबकि हम लोग डिस्टेंस में क्या देखे थे, डिस्टेंस का वैल्यू केवल पॉजिटिव होता है। ओके, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट जो है पॉजिटिव निगेटिव जीरो भी हो सकता है। इट हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ये तो मैं पहले ही बता चुका हूँ। डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी इसलिए हम लोग बोल सकते हैं इसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। अगर हम लोग नोटेशन की बात करें तो वही नोटेशन होता है जो डिस्टेंस का होता है। फ़र्क इतना है, डिस्प्लेसमेंट में हम लोग वेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, वेक्टर का इस्तेमाल करते हैं, ये तो मैं बता चुका हूँ। अब चलिए हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैं कंसिडर कर लेता हूँ ये जो इंसान है ये यहाँ से चलना स्टार्ट किया, इस पॉइंट को मैं ए कंसिडर कर लेता हूँ। कोई इंसान है जो इस पॉइंट से चलना स्टार्ट किया, इस पॉइंट को मैं ए कंसिडर कर लेता हूँ। और ये ट्रैवल करने के लिए फाइनल पॉइंट तक जाने के लिए फाइनल पॉइंट को मैं बी कंसिडर कर लेता हूँ। तो इन्होंने इस वाले पाथ को फॉलो किया, इस वाले पाथ को फॉलो किया। तो ये इसका इनिशियल पोजीशन, ये इसका फाइनल पोजीशन। तो इन दोनों के बीच का जो ए और बी स्टार्टिंग पॉइंट और जो फाइनल पॉइंट है, दोनों के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। मतलब ये वाला लाइन क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। और अगर इसकी डायरेक्शंस की बात करें तो इसका डायरेक्शंस क्या हो जाएगा, कंसिडर कर लेते हैं ये नॉर्थ है तो ये साउथ होगा, और ये क्या होगा, ईस्ट होगा, और ये वेस्ट होगा। तो इनका डायरेक्शंस क्या होगा, तो हम लोग यहाँ से कंपेयर करके बता सकते हैं इनका जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, नॉर्थ से ईस्ट के बीच में होगा। ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। अगर हम लोग डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है जब मोशन करती है तो मोशंस के दौरान वो जिस पाथ को फॉलो करती है तो उस ट्रेवल्ड पाथ का जो वैल्यू होता है, मैग्नीट्यूड होता है, उसी को हम लोग डिस्टेंस कहते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट जो है इस पाथ से गया, तो इस पाथ से गया, तो फाइनल यहाँ पर पहुँचा। तो ये जो पाथ है ना, ये जो पाथ है, इसी पाथ को हम लोग क्या कहेंगे, डिस्टेंस कहेंगे। क्या कहेंगे, डिस्टेंस कहेंगे। आई होप ये समझ में आया होगा। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मैं कंसिडर कर लेता हूँ कोई ऑब्जेक्ट या पार्टिकल जो है यहाँ से चलना स्टार्ट किया और फाइनली उन्होंने इस पाथ को फॉलो करते हुए यहाँ पर पहुँचा, तो इसको हम लोग पॉइंट बी कंसिडर कर लेते हैं। तो पॉइंट ए क्या है, इसका इनिशियल पोजीशन है, पॉइंट बी क्या है, इसका फाइनल पोजीशन है। तो दोनों के बीच का जो डायरेक्ट डिस्टेंस है वही क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। और यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए वो जिस पाथ को फॉलो किया, कौन से पाथ को फॉलो किया, इस वाले इस वाले इस वाले इस वाले इस वाले पाथ को फॉलो किया, तो ये क्या कहला जाएगा, उसका डिस्टेंस कहला जाएगा। आई होप अब आप लोग को समझ में आ गया होगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, और दोनों में डिफरेंस भी समझ में आया गया होगा। अगर फिर भी आप लोगों को कुछ डाउट रह जाता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। ओके, तो अभी हम लोगों ने क्या देखा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस के बारे में हम लोगों ने जाना कि डिस्टेंस क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या है, एग्जांपल क्या है, इसका प्रॉपर्टीज़ क्या है, ये सारा चीज़ हम लोग देख लिए हैं। आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे टाइप ऑफ मोशन बेस्ड ऑन ट्रेवल डिस्टेंस। ओके, तो आज के लेक्चर में यहीं तक। थैंक यू सो मच टू ऑल।